दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 5 में हैं और नीचे कमेंट कीजिए आप लोग। मेरे को भी नहीं पता, मैं हे ही लिख रही हूँ, तो आप कमेंट कीजिए जिससे हमें भी आइडिया है कि आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन पेपर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए और बी गाला इकोनॉमिक्स के। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ukiconline.com पे जा सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड ऐप भी है, वहाँ पे आपको ये कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी। और पीडीएफ में वहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि आपको वहाँ पे पेजेस भी दिखेंगे नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो पेजेस भी गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन से पेज पे कौन से किस हिसाब से हमने आंसर फिगर आउट किए। चलते हैं और आप रेफ़र भी कर सकते हैं हमें, हमारी अहमदाबाद में 2 ऑफलाइन ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ भोपाल, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ बार डायग्राम जो है वो डिविजन्स दिखाता है। डिविजन्स ये मेरा पहला एक कीवर्ड मिल जाता है जिससे मुझे आंसर मिल जाता है, जिसे हम लोग डिवाइडेड बार डायग्राम बोलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेट के लिए एकदम ट्रू है फॉर द प्रेजेंट टाइम। तो इंटरनेट जो है वो जनरली किसके लिए है? इट इज़ अ टूल फॉर स्टडिंग। पढ़ने के लिए इंटरनेट बनाया गया है, तो हमें बहुत काम लगेगा। अब जाते हैं हम लोग आगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI, HDI और PQLI वाला मैंने एक गाला पेपर में सॉल्व कराया था। मैंने HDI का बोला 0 to 1 और PQLI जो है मैक्सिमम वैल्यू 0 to 100, तो ये 100 अपना आंसर आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? जब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज हो जाता है और इंडस्ट्री और सर्विसेज बढ़ने लगते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ओके, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। हु गेव द डेफिनेशन? ये वाली डेफिनेशन किसे, और ये 2 बार पूछा गया है, मार्च 20 और अगस्त 20 दोनों में ही पूछा गया है। तो ये डेफिनेशन दी है रॉबर्टसन ने, ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मनी। आफ्टर 1962 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट डिटरमाइंड बाय RBI एज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। उसके रिलेटेड कितने परसेंटेज कर दिए? 3 to 15% है, ठीक है। आंसर में मैंने 3 to 5 ले, बट 3 to 15% जितना, ऑलमोस्ट बिटवीन 3 to 15% ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। एज पर संस्कृत लैंग्वेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक? बैंक का मतलब होता है पैसा, पैसा जो स्टॉक पैसा रहा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ मनी। एनुअल रिपोर्ट 2013 की आई थी। हाईएस्ट पोवर्टी किसमें? वापस से देखो सेम की सेम चीज़ पूछी गई है। मैंने लोएस्ट वाले में बताया था, लोएस्ट पोवर्टी इंडिया में गोवा में, हाईएस्ट पोवर्टी आती है छत्तीसगढ़ में। चलो जाते हम लोग आगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2014 में हमारे वहाँ पे कितनी थी? 68 ईयर्स थी, ठीक है। हम लोग इतने साल जीते हैं अगर इंडिया में, अगर हमारा बर्थ हो रहा है तो। कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन सीन इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर सप्लाई, कि हम बोलते हैं ये कंपलसरी, इसको अनएम्प्लॉयड है वो, जनरली हम उसे बोलते हैं एक्टिव को, क्योंकि वही लोग होते हैं जो एक्चुअली में काम करने जाते हैं, ठीक है, अच्छे से हमारे इकोनॉमी को चलाते हैं। तो वो ही उसमें से ही कोई लोग अगर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं तो वो हमारे लिए कंपलसरी नेचर में आ जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अ पर्सन हु इज केपेबल, विलिंग एंड रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। उसको करना भी है काम, सब कुछ रेडी है, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग वर्क। अब आता है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस अंडरटेकन इन इंडिया? आंसर है 1871 में। फर्स्ट ये नेशनलाइज्ड, आफ्टर नेशनलाइज्ड कोई ऐसी वर्ड नहीं मेंशन की गई, तो बोला है सबसे पहला सेंसस का हुआ था 1871 में। जहाँ थे हम लोग आगे। अब अंडर हुज चेयरमैनशिप द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वॉज सेटअप? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन। When was the modernization of agriculture applied on overall India? हमारे वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन सबसे ज़्यादा सभी जगह पे लागू हुआ था 1966 में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, और ये सारे आपको पेजेस चाहिए तो आप PDF देख लीजिए, वहाँ पे सारे पेजेस भी मेंशन किए गए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी-मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। पर ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर? लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें? हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने PDF भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी,
कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर लास्ट मिनट पे आईएमपी दे दो, ये दे दो। देखो आईएमपी और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी, 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चार सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है इन स्ट्रक्चर में ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो, जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो। तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और साथ साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको बीए के अंदर फुल टू थियरी है, विथ एमसीक्यू, विथ वन लाइनर, विथ सेक्शन सी डी ई एफ एवरीथिंग, इमेजेस के साथ, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिटरमाइन द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड? इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही हमें पता चलते हैं, उससे ही हमें साइज पता चलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज नॉट ए रीजन फॉर फॉरेन ट्रेड? पॉलिटिकल। स्पेशलाइजेशन के लिए हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, रिसोर्सेज के लिए करते हैं, पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज 2011-12? वापस से डेटा, तो डेटा अच्छे से स्कैन करके टेक्स्ट बुक लेके बैठना और बाद में डेटा को टिक करना और डेटा को समझना कि ऐसे टाइप के डेटा पूछे जाते हैं। आंसर इज 24.3%। रेलवे जो है वो कौन से टाइप की इंडस्ट्री आती है? ये वापस से बीए आपका अगर क्लियर होगा 11th स्टैंडर्ड का तो आपको पता होगा, रेलवे जनरली डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, रेलवे डिपार्टमेंट बोला जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, इन विच ईयर वॉज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1991, 11th इकोनॉमिक्स में भी आया है, 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बाय 2050 हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन दी सिटीज? मतलब इनडायरेक्टली बोला जाता है कि अर्बन एरिया में कितनी हो जाएगी, तो दैट इज 2/3 पार्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है, अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन अज्यूम करते हैं, 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 66 करोड़ सिटीज में रहती होगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने खाली आपको दे दिया है। यहाँ पे बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम का मैंने रख दिया है। क्लस्टर जो है वो कंपैरिजन के लिए ज़्यादा, ये प्रोपोर्शनल डेटा देता है। डिवाइडेड विच इकोनॉमिस्ट जो है वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दी है, मॉरिस डेविस मॉरिस ने दी है, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि बोला है स्टेट्स इज इम्पोर्टेंट। तो लिविंग स्टैंडर्ड देना, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे उन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज किया था। सेक्शन बी में जाते हैं, व्हाट इज बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको वो अच्छे से आप गो थ्रू कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर मोस्टली लिक्विड? तो कौन से डिपॉजिट, मतलब करंट, सेविंग और हमारे फिक्स डिपॉजिट में सबसे लिक्विड कौन सा, फट दे के आपका चेंज हो जाए, दैट इज करंट अकाउंट। और कौन से अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अगेन करंट अकाउंट। When and why was the अटल पेंशन स्कीम स्टार्टेड? 9 मई को 2015 में अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई थी फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है, उन लोगों के लिए पेंशन बेनिफिट के लिए बनाई थी। ये वापस से फुल फॉर्म आया एमजी नरेगा और नरेगा का, तो आपको अगर एक फुल फॉर्म याद है तो एमजी तो महात्मा गांधी ही आपको ऐड करना रहेगा। उसके बाद कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती थी पहले कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू? तो ये 3 मेंशन की गई है, चैप्टर नंबर 8 की बात है, ये चैप्टर नंबर 8 में मेंशन की गई है। ये जो है इंक्रीज डिक्रीज, अगर इंडिया का पैसा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका अफेक्ट क्या होगा, मैंने ये पूरा मेंशन एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख दिया है। आप ये भी गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि अगर इंडिया का जो है रेट बढ़ जाता है 60 से 65, यहाँ पे 60 से 65 हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू डी वैल्यू हुई है। और अगर सेम चीज़ 60 से 55 हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज, इन द सेंस रियल सेंस में हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है, ये चीज़ बताई जाती है। और इससे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। इससे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ता जाएगा, डॉलर का भाव अपने सामने, डॉलर इज इक्वल टू रुपी में अपना ऊपर नीचे होगा तो उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। GSFC एज वेल एज क्रिप्को कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? तो इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम अच्छे से आना चाहिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट माइग्रेशन? डेवलपमेंट माइग्रेशन मतलब कोई चीज़ आप
इकोनॉमिकली या कोई चीज़ डेवलपमेंट के लिए आप देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते वक्त काफ़ी लोगों को हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था, वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमने बनाया गया था, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, कि जो हमारे नेशन के लिए भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए वो यूज़फुल रहता है। काफ़ी जगह पे क्या होता है, सेंचुरी बनानी रहती है, ठीक है, एनिमल्स को वहाँ पे रखना है, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो उस चीज़ के लिए अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल बेस्ड माइग्रेशन। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, लास्ट लेक्चर ऑफ गाला पेपर सीरीज़ में 6th पेपर पे जाते हैं, जहाँ पे हम सेक्शन ए और बी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।